धार जिले के कुशी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुशी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल की बहू ने 3 दिनों पहले लगाए आरोपों को काम्या के पति ने खारिज किया। कुशी विधायक पर भाई की वसीयत न देने के आरोप उनकी बहू द्वारा लगाए गए थे और कहा था कि पति को जबरन कहीं इलाज के नाम पर भेज दिया और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा होने के कारण बहू के आरोप हवा की तरह फैल गए, जिसके बाद काम्या के पति और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के भाई देवेंद्र बघेल ने वीडियो जारी कर पत्नी द्वारा लगाए सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि मेरा भाई मेरे पिता समान है और मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। पत्नी ने तो आधी रात को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद मैं खुद गाड़ी से अपनी मां के पास प्रीतमपुर आ गया। मेरे भाई पर लगाए मेरे पत्नी के सारे आरोप निराधार हैं। आज भोपाल में हमारी बहू छोटे भाई की पत्नी काम्या सिंह ने कुछ बातें मीडिया के सामने की है। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं भी आपकी जानकारी में कुछ बातें लाना चाहता हूं। विगत 12 सालों से मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूं इंदौर में। वे शादी के बाद लगभग 7 सालों से भोपाल में रह रही हैं। उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल अपने परिवार का पूरी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। किसी प्रकार से कोई कमी आज भी नहीं है और पहले भी कभी आने नहीं दी। ये कहना कि हमारे पति की संपत्ति पे आप हक जता रहे हैं, उसको हड़पना चाहते हैं। पारिवारिक और पैतृक जो संपत्ति है, पिताजी जब जीवित थे उन्होंने देवेंद्र सिंह जी को जो देना था उनको दिया, मुझे जो देना था वो मुझे दिया। वो उनकी संपत्ति देख रहे हैं, मैं मेरी संपत्ति देख रहा हूँ। किसी प्रकार से हम भाइयों में कोई विरोधाभास नहीं है, संपत्ति को लेकर कोई विरोध नहीं है। पर मैं आपकी बात जानकारी में लाना चाहता हूँ। जब देवेंद्र सिंह जी की शादी काम्या सिंह से भोपाल में रहती जो उनसे हुई, शादी के बाद से ही उन्होंने ये देखा काम्या ने कि बहुत बड़ा परिवार है, अपने खर्चे बढ़ा लिए। एक मकान हमारी माँ ने जो अपने बेटे को दिलाने के लिए पैसा भोपाल भेजा अकाउंट के माध्यम से, वो मकान उन्होंने स्वयं अपने नाम से करवा लिया। चलिए ठीक है, घर की बहू है, कोई दिक्कत नहीं। नए नए शौक, नए नए खर्चे। जब खर्चे बढ़ जाएंगे और आदमी परेशान होगा तो डिप्रेशन में चला गया हमारा भाई। कितनी बार हम उसको अस्पताल में ले गए, उसका इलाज करवाया। और हद तो जब हो गई जब उसके पिता ने छोटे भाई के हाथ पैर बांध के उनके साथ में माराकुटी करी। उसकी रिपोर्ट भी हमारे भाई ने थाने में जाके की, फिर परिवार से माफी मांग के चीजों को ठीक किया। इस तरीके से उस भाई को, जो एक अच्छा नौजवान जो अपने परिवार को का पालन पोषण करता है, बच्चियां 2 हैं, दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरी व्यवस्था कर रहा है। पर एक दिन भाई ने जब उनसे पूछा कि ये जो भोपाल वाला मकान है, हमको पता चला कि आपने शादी में इस मकान को गिरवी रख दिया, आधी रात को सामान निकाल के बाहर कर दिया। जैसे तैसे इंदौर पहुंचे। 8 से 9 दिन में आपको बताना चाहूंगा अस्पताल में भर्ती रहे, बहुत सीरियस थे। आज ऐसी स्थिति में कल को उनके साथ कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसने निर्णय लिया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। और उन्होंने लिखित पे भी दिया है, वीडियो भी बना के दिया है कि मैं अपनी मर्जी से गया हूं, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है। मेरे परिवार में मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मेरा आज तक साथ दिया है। कभी किसी प्रकार से कोई गलत बात हमारे परिवार वालों से, काम्या के परिवार वालों से कभी नहीं कही। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी आप इनके परिवार वाले हैं उनसे आप पूछिए कि किस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी मेरा भाई इनको दे रहा है। पर अब उसके जीवन पे उसका जीवन हमको बचाना बहुत आवश्यक है। हम लोग सब उसके जीवन को बचाने में लगे हैं। बच्चियों की बात है, बच्चों का पालन पोषण की बात है, उनके पढ़ाई की बात है, उनकी शादियों के बाद एक पिता वो देखेगा।
और आप ये देख लीजिए, जो बात उनको अपने पति के लिए करनी चाहिए, जो बात उनको पति से उनकी होना चाहिए, वो इल्जाम मुझ पे लगाने। तो ये स्पष्ट है कि भाई को दबाएंगे तो संपत्ति मिलेगी, जमीन जायदाद मिलेगी। मां का स्पष्ट कहना है बेटा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से निर्णय लेने के काबिल होगा, आप लोगों के बीच में आएगा, अब आपसे बात करेगा, आप मिलने आ सकते, पर अभी उसको मानसिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता है। मेरे शुभ चिंतक एवं मेरे परिवार के सभी सदस्य, मैं अभी वेलनेस सेंटर में हूं और मैं यहां पर अभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। अभी मुझे किसी से मिलने की सहूलियत नहीं है। आपका देवेंद्र सिंह बघेल, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूं। आज